सारी कहानी सामने आएगी। वो देखो, ओए होए, ना मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, ना मैंने किसी को इनवाइट किया, मुझे पता भी नहीं था उस दिन क्या हो रहा है। इसने मेरा हाथ बार बार पकड़ रहे, तो आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं उनसे बोला मेरा हाथ मत पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग मजे में, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। कल हम लोगों ने जी सौरभ जोशी व्लॉग पे रिएक्शन दिया, उनका बिल्कुल लेटेस्ट जो व्लॉग था ताजमहल, वो गए थे। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप इन पे भी लाएं रिएक्शन, फ्लाइंग बीस्ट पे भी लाएं। और फ्लाइंग बीस्ट की अगर बात करूं तो आज हम उनकी एक ऐसी वीडियो, हमें तो नहीं पता था आज ये वीडियो आने वाली है, लेकिन कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, सभी उनके फैंस को पता, सभी इंडिया को पता है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ओह, वो क्यों? तो एक जो थोड़ा सा मुझे पता है वो बता देता हूँ कि बर्थडे आने वाली थी और ऋतु जो हैं उनकी वाइफ, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम मेट्रो स्टेशन पे या कहीं पे मनाएंगे उसको, तो सारी पब्लिक वहाँ इकट्ठी हो जाए। तो हुआ कुछ यूँ कि जब इतने ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हो गए कि वहाँ जो है ना बहुत अजीबो गरीब सा, जाहिर सी बात है जब एक जगह पे इतने लोग मजमा इकट्ठा हो जाए तो फिर वहाँ अजीब सा कुछ समा हो गया था। और पुलिस को आना पड़ा, इनको लेके जाना पड़ा गौरव भाई को। तो इसमें वो सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं गौरव भाई के वाई वॉज आई अरेस्टेड ऑन माई बर्थडे। सो इसको हम देखते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एंड देखने के बाद इस पर हम अपनी भी राय देंगे, अपनी भी डिस्कशन भी करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम कैप्टन ऋतु राठी तनेजा है जी, हमें और पता है। मेरे हस्बैंड का नाम कैप्टन गौरव तनेजा है। ये उनके लिए 9 बता रही जुलाई हैं। को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, जिनको नहीं पता। एंड ही वाज अरेस्टेड ऑन दैट डे। ओहो, अभी सारी कहानी सामने आएगी। वो देखो, ओए होए, So before I start, I want to tell you about Gaurav. Gaurav is an IITian. He graduated from IIT Kharagpur. He's a national level bodybuilder. He had been a captain for almost 10 years. और now he is pursuing law from Delhi University. वो छोड़ दिया ना जॉब पहले तो अब वाली। मैं आपको बताती हूँ अभी- कि हुआ क्या था। पता नहीं है कि NMRC, which is Noida Metro Rail Corporation, ने एक स्कीम निकाली थी और काफ़ी हेविली उसको मार्केट किया था कि आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो मेट्रो पे। अच्छा, सो मुझे इससे एक आइडिया आया कि Allow व्हाई था। नॉट टू सरप्राइज गौरव, और इसलिए मैंने पूरी की पूरी मेट्रो उनके लिए बुक करवा ली। सो मैंने गौरव को बताया कि आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर योर बर्थडे, और मैंने उनको इंस्टा से हटा दिया। एंड देन आई इनवाइटेड यू गाइज टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। सो नेक्स्ट डे 9 जुलाई को जब हम लोग सेक्टर 51 नोएडा मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचने वाले थे, तो कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी को पहचान लिया एंड देन दे गाइडेड अस ऑन दी सर्विस लेन। धीरे धीरे जब हम पास में पहुंचे तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो गया था। देन मैंने गौरव को कहा कि आप यहाँ पे उतर जाओ, मैंने सब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह किया हुआ था। एंड आई थॉट कि मैं गाड़ी पार्क करके सीधा उनको ऊपर मिलूंगी। उसके बाद जब मैं सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन में ऊपर पहुंची तो जो NMRC के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे लिए एक वेलकम प्लान किया हुआ था। तो जब मैं रूम में घुसी तो आई थॉट कि गौरव भी वहाँ पे होंगे, बट गौरव वहाँ पे नहीं थे। एंड देन रूम के बाहर काफ़ी भीड़ थी एंड मैं बच्चों के साथ थी। तो मैंने जब पूछा कि गौरव कहाँ है, तो देन दे सेड कि क्राउड ज़्यादा है, आ रहे हैं। सो आई केप्ट वेटिंग। टाइम निकलता गया, कुछ ऑफिशियल्स आ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, जा रहे हैं। थोड़ा सा एक ऐसी अजीब सी टेंशन सी होने लगी कि यार पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं बताया पहले। फिर किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि गौरव को पुलिस सिक्योरिटी लेके आ रही है क्योंकि क्राउड ज़्यादा है। यार मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। आई ट्राइड कॉलिंग गौरव, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। गौरव व्लॉगर हैं, वो हमेशा फ़ोन अपने साथ रखते हैं, और वो मेरा फ़ोन ना उठाए ऐसा नहीं होता। मैं उनको फ़ोन करती रही, तो मैं बच्चों के साथ अकेली थी, बाहर इतने सारे लोग थे एंड एवरीबडी वाज वेटिंग कि गौरव आए तो हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। लेकिन गौरव का कुछ अता पता ही नहीं था। देन आई डिसाइडेड, और मैंने अनाउंस किया लोगों को, मैंने बोला कि यार ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न हम वी हैव टू कैंसिल द प्रोग्राम। मेरे को उनके लिए ये डिफिकल्ट नहीं बनाना, मुझे उनके लिए मेरे को तो सरप्राइज करना था। ये सारा थोड़ा उल्टा हो गया है। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हमें कैंसिल करना पड़ रहा है। मुझे उस टाइम पे इतना बुरा लगा कि यार
ये लोग इतनी उम्मीद लेके आए थे और मुझे इतना सॉरी फील हुआ, बट मैं उस टाइम पे बिल्कुल क्लूलेस थी कि वेयर इज़ माई हस्बैंड। उससे बड़ा शौक तब लगा जब मैंने सोशल मीडिया पे सीधा गौरव के पिक्चर्स देखे विद पुलिस दैट ही वाज अरेस्टेड। अच्छा, मैंने फटाफट अपने फ़ोन से हमारे लॉयर को फ़ोन किया एंड देन उन्होंने जाके उनको आई थिंक कपल ऑफ आवर्स के बाद बेल कराया। तो हमारा एक्चुअली मैंने तो उनके बर्थडे के लिए शाम का भंडारा भी प्लान किया था कि यार मंदिर में जाके धोख लगाएंगे, बट एवरीथिंग फेल्ड। जय श्री राम। ये प्रसाद वीपी जी की तरफ से वितरण हो रहा है। सो हुआ था यूँ, जब मैंने गौरव को गाड़ी से उतारा था तो उनके साथ सिक्योरिटी थी लेकिन क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा था और गौरव वाज टोटली क्लूलेस कि यार उनको जाना कहाँ है, मतलब क्या सरप्राइज प्लान है, उनको कुछ नहीं पता था। जहाँ जहाँ क्राउड जाता गया वो वहाँ जाते गए। वहाँ से तो क्राउड उनको कहीं और ही ले गया, वहाँ से उनको पुलिस ले गई ये कह के कि उनको वो मेरे पास उनको लेके आ रही है एंड अल्टीमेटली वो उनको थाने ले गई। वहाँ जाके वो नॉट रीचेबल थे, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। वहाँ पे फटाफट उन पे FIR करी, उनके पिक्चर्स लिए गए ये कह के कि ये पुलिस रिकॉर्ड्स के लिए है और वो पिक्चर्स विद इन 5 सेकेंड्स मीडिया में आउट हो गए। एंड अगर आप देखोगे कि पुलिस के ट्विटर हैंडल पे अक्यूज का पिक्चर जो है ब्लर किया जाता है, सभी अक्यूज का पिक्चर जनरली ब्लर किया जाता है टू मेंटेन देयर प्राइवेसी की, बट आप गौरव की पिक्चर देखोगे जस्ट लाइक तो आप शक्ल नहीं दिखा सकते ना आप। तो अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैं अरेस्ट हुआ था वो किस धारा अधिनियम के अंडर अरेस्ट हुआ था। तो जहाँ पे हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे वहाँ पे धारा 144 लगी हुई थी। अब धारा 144 हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि धारा 144 लग गई, इकट्ठे नहीं हो सकते, 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हमें हमेशा लगता है कि यार हम इकट्ठा नहीं हो सकते, बट ऐसा नहीं होता। तो धारा 144 CRPC क्रिमिनल कोड में 144 है, पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। ये हेडिंग है, मैं उसके नीचे नहीं जा रहा। हेडिंग से हमें समझ में आ रहा है कि किसी के पास तो पावर है, किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM के पास पावर है टू इशू सम ऑर्डर्स। तो इस धारा 144 के बेसिस पे DM ने ये ऑर्डर इशू किया था जो कि 1 जुलाई 2022 को इशू किया था। अब ये ऑर्डर मेरे पास है, तो आप एज अ सिटीजन यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर, नॉट व्हाट दिस बुक सेज। अभी इसमें क्या बोलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, हमने सबसे कंप्लाई किया था। कोई भी व्यक्ति बिना अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना, प्रदर्शन आदि नहीं करेगा। ये सब की परमिशन आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन जब पुलिस या प्रशासन ऐसा एप्रीहेंड करता है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उतनी सही नहीं है तो 144 लगा देते हैं, और ये सब चीज़ों के लिए आपको फिर परमिशन चाहिए होती है या फिर थोड़े रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं इन सब चीज़ों पे। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा। हम कोई जुलूस निकालने नहीं गए थे वहाँ पे, हम कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं गए थे, हमारे पास कोई अनशन करने नहीं गए थे, हम लोग एक सेलिब्रेशन करने गए थे। तो हम इन सब चीज़ों में फॉलो ही नहीं करते। हम अपना राइट टू डिसेंट वहाँ पे व्यक्त करने नहीं गए थे। कोई भी लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक अथवा प्रकार का घातक अस्त्र या अग्निशोत्र लेकर नहीं चलेगा। हमारे सबके हाथ में लोगों का तो ट्राइपॉड था या फोन था। कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहाँ प्रार्थना रही हो, पूजा, नमाज आदि नहीं करेगा। किसी का भी ऐसा इंटेंशन नहीं था। बाकी है कि परीक्षा स्थलों के पास आप इकट्ठे नहीं होंगे। परीक्षा के 3-4 पॉइंट्स हैं। फिर एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, शादी, बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र या शौकिया प्रयोग, हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। शादी क्या होती है, सेलिब्रेशन। बारात क्या होती है, सेलिब्रेशन। अन्य अवसर मतलब सिमिलर अदर। तो हमारा जो था बर्थडे सेलिब्रेशन था, हम वहाँ जा रहे थे, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं शादी बारात। 144 धारा का जो ऑर्डर है समझिए उसको, शादी बारात कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन है कि वहाँ पे शौकिया प्रयोग शस्त्र का नहीं होगा। बहुत सारे देखेंगे शादियों में फायरिंग होती है, हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। तो भाई साहब 144 का मतलब ये नहीं है कि जो हम समझते हैं कि बस लग गई तो कोई इकट्ठा नहीं हो सकता। कोई उस पर्पस के लिए इकट्ठा नहीं हो सकता जो पर्पस यहाँ मेंशन है। अनशन, धरना, प्रदर्शन, डंडा वंडा लेके इकट्ठा नहीं हो सकता।
अब जब 144 लगी है तो क्या मेट्रो लाइनें नहीं चल रही थी, तो क्या ट्रैफिक नहीं चल रहा था? मेट्रो के एक डब्बे के अंदर क्या सिर्फ 5 लोग जाते हैं? नहीं, मेट्रो अब देखिए भरी हुई होती है, जितने भी लोग हैं। क्या मूवी हॉल्स, मूवी सिनेमा हॉल्स, मार्केटें नहीं चल रही? मूवी हॉल में क्या सिर्फ 5 लोग देखते हैं? तो वहाँ तो 144 लगी हुई है। तो 144 का मतलब ये नहीं होता। 144 का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट करने की मेंटालिटी से 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। क्यों? क्यों इकट्ठा होंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ बड़ा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट करते हैं। इसलिए पुलिस को प्रिवेंटिव पावर्स दी गई हैं। जब कोई क्राइम हो जाता है वो तो हो गया, अब सही क्या गलत क्या वो जज डिसाइड करेगा, लेकिन पुलिस क्राइम होने से पहले प्रिवेंशन कर सकती है। उस प्रिवेंशन के तहत ऑर्डर 144 ये इशू किया गया था वहाँ की पुलिस के द्वारा, और इसके हिसाब से हम किसी के अंडर फॉल नहीं कर रहे थे। जो मेट्रो की परमिशन हमें दी गई थी उसमें जो नोएडा मेट्रो है उनके अंडर पूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो वहाँ का पुलिस स्टेशन था, उनके अंडर पूरी ये इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है। अब अगर 140 का उल्लंघन होना ही है तो फिर चाहे वहाँ 5 लोग हों या 50 लोग हों या 200 लोग हों या 2000 हो 5000 हो, ऐसा तो नहीं है कि 6 लोग अगर इकट्ठा हो तो वायलेशन नहीं होगा, लेकिन अगर 500 लोग हो तो वायलेशन हो जाएगा। वायलेशन तो 6 पे भी है और 7 पे भी और 500 पे भी है। तो परमिशन तो हमारे पास थी। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो 144 का ब्रेक किया है, ये जो CRPC की है, ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, CRPC क्रिमिनल शब्द यहाँ यूज़ होता है, तो ये क्रिमिनल धारा है, इसको ब्रेक करके आप एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्रिमिनल ऑफेंस को प्रूव करने के लिए होता है क्रिमिनल माइंड, कि जिस बंदे ने वो ऑफेंस किया है उसके माइंड में था कि उसको ये ऑफेंस करना है, इल इंटेंशन था उसका, उसको किसी को हार्म पहुंचाना था, तो उसको लीगल भाषा में मेंस रिया बोलते हैं, जिसको आपको प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना आप किसी को भी क्रिमिनली कन्विक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे केस में ना मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, ना मैंने किसी को इनवाइट किया, मुझे पता भी नहीं था उस दिन क्या हो रहा है। मैं बस जा रहा था, मुझे था कि बर्थडे का सरप्राइज़ होना है, मुझे वहाँ कुछ भी नहीं पता था। ना मैंने कुछ बुकिंग कराई थी, ना मेरे नाम पे कोई बिल फटे थे, ना मेरी किसी से कांटेक्ट हुई थी मेट्रो में, ना मुझे ये पता था कि क्या परमिशन है क्या नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं वहाँ जाके क्राइम कैसे कमिट कर सकता हूँ? मेरे खिलाफ़ जो FIR हुई है, धारा हुई, मेरा तो उसमें कोई इंटेंशन ही नहीं था कि मैं किसी को कुछ हार्म या कुछ ऐसा ब्रेक करूं या कुछ लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया था, उनसे परमिशन ली गई थी, और जिन अथॉरिटीज़ को हमने इन्फॉर्म किया था और परमिशन ली थी, उन्हीं अथॉरिटीज़ ने आके मुझे अरेस्ट कर लिया था। तो प्लान कुछ ऐसा था कि अब हौच पौच हो गया था, रितु कहीं और थी, मैं कहीं और था। अथॉरिटीज़ ये सोच रही थी कि हम गौरव को रितु के पास कैसे ले जाएं। तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने ऐसा डिसाइड किया कि मैं इस वाले मेट्रो स्टेशन से उस वाले मेट्रो स्टेशन तक नोएडा की कुछ लाइन पकड़ के जाऊँगा, तो ताकि जाएंगे, फिर वहाँ से मेरी टीम को मैंने बोला कि वहाँ से कुछ कैब अरेंज करा देगा, वहाँ से नीचे उतर के फिर मैं रितु के पास चला जाऊँगा। तो जब मैं वहाँ से निकला जहाँ पे मैं था, मुझे ऐसा इंटेंशन था कि मैं रितु के पास जा रहा हूँ, लेकिन कैसे ही जो लोग मुझे लेने आए थे वो मुझे रितु के पास ना ले जाके सीधा थाने ले गए, और वहाँ पे हो गई मेरी FIR। पुलिस ने मेरा हाथ बार बार पकड़ लिया। तो आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं उनसे बोला मेरा हाथ मत पकड़ो, मेरा हाथ मत पकड़ो, क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट मुझे इतना तो पता है कि जब पुलिस आपको फिजिकली रिस्ट्रेन करती है उस टाइम पे आप अंडर अरेस्ट होते हैं। तो मेरे दिमाग में कॉम्प्रहेंड नहीं हो पा रहा था कि पुलिस मेरा हाथ क्यों पकड़ रही है, मेरे को कहीं अरेस्ट तो नहीं कर लिया, बट मुझे कहा अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, उन्होंने तो खुद अपने मुंह से बोला कि आपको रितु के पास लेके जा रहे हैं, और मेरे पास ना मेरा फ़ोन था ना कुछ था, मुझे कोई एक्सेस नहीं मिला फ़ोन का, और मुझे बस ये था कि यार मैं रितु को किसी तरीके से इन्फॉर्म कर दूँ। उसकी बहुत चिंता थी क्योंकि छोटे बच्चे उसके साथ थे, और मुझे ये था कि भीड़ वहाँ से गई नहीं गई, भीड़ को ये पता लगा कि प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है या भीड़ वेट कर रही है। तो बुरा भी लग रहा था कि यार इतना बड़ा सीन हो गया है, लोग आए थे, गिफ्ट्स लेके आए थे, अपना समय निकाल के आए थे, बहुत बड़ी बात होती है कि उनको कितना बुरा लग रहा होगा, और अब मेरे हाथ में लेकिन कुछ भी नहीं था। मुझे बस था कि एक फ़ोन कर दूँ रितु को, मैं बता दूँ मैं कहाँ हूँ, क्योंकि उसको पता भी नहीं था मैं कहाँ हूँ, उसको लग रहा था कि मैं उसके पास आ रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा हैफेज़र्ड सिचुएशन हो गई थी उस दिन। मैं बस बोलता ना कि सर मेरे को फ़ोन दे दो अपना, मैं बस एक बार अपनी वाइफ को कॉल कर लूँ। एक मेरी 4 साल की बच्ची है, एक मेरी 7-8 महीने की छोटी बच्ची है, वो बहुत ज़्यादा चिंता में होंगे। जब इनको इनका फ़ोन मिला था तो जो फर्स्ट टेक्स्ट इन्होंने मुझे किया वो पता है क्या था? आप ठीक हो, बच्चे ठीक हैं,
ये जो मूवीज होती है ना उसमें यार ये दिखाते हैं कि जैसे वो मूवी थी कौन सी वो 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर वाली पंजिम वाला वो दृश्यम एक्चुअली हाउ अ मैन प्रोटेक्ट्स हिज फैमिली इज वे बियॉन्ड मतलब मुझे ऐसा लग रहा था यार सब कुछ खुद पे लेके बैठ गए यार। मुझे मेरी फ्रेंड ने नेक्स्ट डे पूछा कि ऋतु गौरव ने डांटा? एक बार भी नहीं यार, एक बार भी नहीं इन्होंने मुझे कहा कि यार क्या कर दिया तूने, ठीक है कोई नहीं, होता रहता है। हाँ ओके यार, सो देखें, ये एक मच अवेटेड वीडियो थी कि कपल की तरफ से एक ऑफिशियल वीडियो आए, क्योंकि एक तरफा बात हम लोग सुन रहे थे कि यार इन्होंने गलती की, इन्होंने इतना भीड़ बुला लिया, लेकिन इधर बताया जा रहा है, ऋतु ने भी बताया कि मैंने प्लानिंग की, गौरव को पता भी नहीं था। कि मैंने पूरी परमिशन ली थी, हाँ। जिन अथॉरिटीज ने परमिशन दी उन्होंने ही इनको फंसा भी दिया। हाँ, गौरव भाई ने बताया कि जिन पुलिस वालों से परमिशन ली थी वही आ गए और arrest इनको कर बोला गया आपको दूसरी साइड से लेकर जाएंगे ऋतु के के पास, पास। बट जिस तरह वो बता रहे हैं कि मेरा बाजू बार बार पकड़ रहे थे, और वो सिर्फ क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं तो मुझे पता है कि उसी का पकड़ा जाता है, उसी को फिजिकली किया जाता है कि जिसको अरेस्ट कर रहे हो। तो और वो कह रही है कि ऋतु बता रही है कि मैं काफ़ी देर वेट करती रही कि गौरव आ रहे हैं, उसमें मुझे टेंशन शुरू हो गई। फिर जितने भी बार उनके फैंस सब वेट करते उनको कहना पड़ा कि प्लान कैंसिल हो अनाउंसमेंट की, फैंस की फिक्र लगी कि यार कहीं वो वेट ना करते रहे। अच्छा, गौरव को सबसे ज्यादा उन सेक्शन 144 कहने लगा हुआ था, जिसमें उन्होंने सारा बताया कि इसमें आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप और वो चीजें, लेकिन आपकी कोई शादी हो, कोई सेलिब्रेशन हो तो वो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने सारा बताया कि ना हमारे पास वेपन थे, ना हमने कोई प्रोटेस्ट करना था, ना कुछ करना था, एवरीथिंग वाज पहले से प्लान्ड ऑन पेपर, सब कुछ प्रूफ दिया हमको। वो कह रहे मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ, उनकी बर्थडे का सरप्राइज एक अजीब सी चीज में बदल गया। और वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी की, लेकिन यार गौरव तनेजा, मैं इनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, एक डिसेंट पढ़े लिखे पायलट, फिर उसके अलावा इतनी बड़ा नाम इनका बच्चा जानता है। वो ऐसी मतलब लेम, बेगाना, अजीब सी बचकाना हरकत ये कर ही नहीं सकते फॉर द सेक ऑफ फेम, या क्या उनको फेम की कमी नहीं है। तो ये उनके साथ जो हुआ, फिर भी उनको अपनी वाइफ और अपने बच्चों की फिक्र, जैसा वो बताती है ना, बार बार कहती कि मुझे मोबाइल दो, मैं अपनी वाइफ से बात करूं। तो उनकी वाइफ ने कहा कि गौरव ने एक बार भी मुझे नहीं डांटा, उन्होंने बल्कि ये बोला कि कोई बात नहीं, हो जाता है सब। हाँ, और बच्चों का पूछा, अपना नहीं बताया कि मैं इस तरह से हूँ या मेरा बच्चों का तुम्हारा। उनको किसी ने टेक्स्ट किया था ना ऋतु को, हाँ, कि वो उनको अरेस्ट कर लिया। हाँ, तो उनको बताया गया था और इनको बोला गया था गौरव को। तो बहरहाल यार जो भी हुआ गलत हुआ, इतना बड़ा नाम और मतलब नहीं होना चाहिए था ये। और विद इन 5 मिनट्स उनकी पिक्चर्स भी लीक कर दी गई। और वो चीज भी उन्होंने बड़ा उस पे बोला कि यार की पिक्चर्स, उन्होंने बोला एंड में लिखा आया कि हाँ मैंने बोला था ना करना पब्लिश, लेकिन विद इन 5 मिनट्स पब्लिश होगी और वायरल हो गई, एंड फेस भी ब्लर नहीं किया। तो ये चीज एक है। अब इसके पीछे रीजन क्या था, गॉड नोज, बट जो हुआ वो मतलब गलत हुआ। अगर मुझे लगता कि फॉल्ट यहाँ से होता गौरव भाई की तरफ से, तो मैं वो भी बोल देता, लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही। एक डिसेंट पढ़ा लिखा बंदा है, उससे मतलब उनकी बर्थडे बड़ी अजीब सी सेलिब्रेट हुई है। बहरहाल हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी मतलब फ्यूचर के लिए और बेस्ट ऑफ लक आपको हम भेजते हैं और बेस्ट विशेस भेजते हैं। सो सब कुछ हमारे सामने आ गया है। आई होप कि आपने भी इसको गौर से सुना होगा, समझा होगा। आप क्या सोचते हैं? एक तरफ की सुन के बातें, किसी को जज दोनों साइड को सुना करें, हाँ, फिर आप जज कर सकते हैं। आपको क्या फीलिंग आ रही है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे ब्लॉग्स में जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वाले लेटेस्ट फोटो स्टोरीज अपडेट्स आएंगी। इस तरह हम आपके लिए नए रिएक्शंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।